चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखो होता है क्या, जैसे हम नेविगेशन की बात करते हैं या हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में मैं एंगल को मेज़र करता हूँ किसमें, डिग्री में। सभी एंगल को डिग्री में ही मेज़र करते हैं उस कंडीशन में। लेकिन जब हम कैलकुलस की बात करते हैं तो कैलकुलस में बहुत ईजी हो जाता है अगर हम एंगल को रेडियन के फॉर्म में लेके चलते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल देखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, देखो स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, एक छोटा सा सर्कल हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है। सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। इस पर मैं एक छोटे से आर्क को कंसीडर कर लेता हूँ। आर्क की लेंथ में मान लेता हूँ, चलो ए बी है। तो ये ए बी क्या है, हमारी आर्क की लेंथ है। ये एंगल कितना है, थीटा। तो हमको पता है थीटा इक्वल्स टू क्या होता है इस कंडीशन में, आर्क लेंथ और डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, रेडियस। अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो आर्क लेंथ कितनी है, ए बी, और ये होता है सिंबल आर्क का, डिवाइड बाई रेडियस जो कि कितना है, आर। इसी में मैं बोलूँ अगर आर इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हो गया, इस इक्वेशन में हम आर की वैल्यू को 1 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू ए बी, यानी लेंथ के बराबर हो गई हमारा एंगल। फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल की बात करें तो बताओ ए बी क्या बन जाएगा। तो ये पूरा घूम के वापस यहाँ पे आ गया, यानी सरकमफ्रेंस हो गया, कितना हो गया ये 2 पाई आर। तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, 360 डिग्री। दोनों को कंबाइन करें जरा, तो देखो क्या बना हमको, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब 360 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 पाई। अब यहाँ से अगर मैं पाई की वैल्यू लिखूँ तो वो बनेगा 180। अब यहाँ पे क्या मैं बोलूँ, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई पाई। इसकी वैल्यू नियर अबाउट आती है 57.2। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा वो 57.2। जरूरत क्यों पड़ी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब हम कैलकुलस की बात करेंगे तो कैलकुलस में हम कोशिश करते हैं कि एंगल का मेजरमेंट हम किस में करें, रेडियन में। रेडियन क्या होता है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप आईकॉन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको मेरे लेक्चर मिलेंगे सर्कुलर मोशन का, जिसमें हम लोगों ने रेडियन को पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, एंगल का कन्वर्जन। एंगल कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी, तो वही सिंपल है, डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, और रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है हमको, डिग्री में। तो जब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से। और इसी का अपोजिट, जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई पाई। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे अपने को कभी कभी बहुत सिंपल तरीके से पूछा जाता है कि बता दो जरा 45 डिग्री का जो है कन्वर्जन कितना होगा पाई में। तो क्या करेंगे हम इसको, बिल्कुल, तो 45 डिग्री इंटू क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना है, देखो किस में, रेडियन में। तो क्या करूँगा, यहाँ पे पाई बाई 180 डिग्री से डिवाइड कर दूँ मैं, क्या बन गया, मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल आउट हुआ, कितना बनाइए, पाई बाई 4 रेडियन। एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मुझको दे दिया 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, किस में, रेडियन में। तो क्या बोलूँगा मैं, 30 इंटू पाई बाई 180, कितना आया ये, फिर से वही सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने, तो ये बना पाई बाई 6 रेडियन। तो देखो ये क्या है हमारा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। याद करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, वो हमको ज़रूर याद होना चाहिए, वो आप याद कर लो, मैं लिख देता हूँ। आप अगर बैठे हो पढ़ रहे हो तो कॉपी पेन ज़रूर साथ में लेके बैठो, ताकि चीज़ें आप नोट डाउन करते हुए चलो। तो सबसे फेमस 30 डिग्री,
उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा π/6 रेडियन। फिर 45 डिग्री आता है, ये बनेगा हमारा π/4 रेडियन। फिर आता है हमारा 60 डिग्री, ये होगा हमारा π/3 रेडियन। फिर आएगा हमारा 90 डिग्री, ये होगा हमारा π/2 रेडियन। फिर आएगा हमारा 120 डिग्री, ये होगा π/3 रेडियन। फिर आता है हमारा 135 डिग्री, ये होगा हमारा 3π/4 रेडियन। 150 डिग्री, ये है हमारा 5π/6 रेडियन। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ये हम याद रखेंगे। ये डायरेक्टली हमसे कभी कभी पूछा जाता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एंगल को हम मेज़र करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे मैं बोलूँ, अगर मान लो ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस गिवन है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, हमें क्या करना है, एंगल को मेज़र करना है। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज में मेज़र करेंगे तो हम बोलेंगे ये क्या है, हमारा पॉजिटिव मेज़र, यानी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मेज़र। तो मैं बोलूँगा अगर मैं इसी को क्लॉकवाइज में मेज़र करूँगा तो क्या होगा, जैसे ये है, मैं बोलूँ ये हम मेज़र कर रहे हैं, तो देखो ये कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज है, तो कैसा होगा, ये नेगेटिव मेज़र। यानी याद रखेंगे, जब हम पॉजिटिव मेज़र करना चाह रहे हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं तो वो कैसा आता है, नेगेटिव मेज़र। चलो अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ये जो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है ये हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, हम लोग सबको पता है। मैं एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ बस। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, चलो एक पॉइंट P है, ये क्या कर रहा है, ये इस सर्कल पे रिवॉल्व कर रहा है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये होगा। तो मैं बोलूँगा ये एंगल अगर थीटा होगा तो यहाँ से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो ये जो होता है इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ये जो होता है हमारा ये होता है बेस, और ये वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट अपोजिट साइड, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर भी। ठीक है, तो याद रखेंगे हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो थीटा एंगल जिसके साथ में लगा हुआ है उसी को हम बेस बोलेंगे। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, ये हमको याद रखना होगा। तो जो सबसे पहला आता है वो होता है साइन। साइन में हम क्या लिखते हैं, तो हम बोलते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर को हम लोग P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइपोटेनस को हम लोग H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा कोसेंट। ये जो कोसेंट होता है ये एक्चुअली में साइन का ही अपोजिट होता है। ये क्या होगा, तो अपोजिट मतलब इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे, इसको हम लोग किससे लिखते हैं, कॉसेक से। ये होता है हमारा H डिवाइड बाई P। ठीक है, जो थर्ड आएगा वो होता है हमारा कोसाइन, इसको हम लोग कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी B डिवाइड बाई H। कोसाइन का उल्टा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड, इसको हम लोग सेक से रिप्रेजेंट करते हैं। सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसी का जस्ट अपोजिट, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। नेक्स्ट वन इज टेंजेंट। टेंजेंट को हम लोग टेन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P डिवाइड बाई B। टेंजेंट का जो उल्टा होता है ये होता है कोटेंजेंट, इसको हम कॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी B डिवाइड बाई P। तो ये क्या है, हमारे 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं। अगर ये आपको नहीं याद है तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ याद करने का। P, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे B, फिर P डिवाइड बाई H B। कैसे याद करेंगे,
तो देखो पी बाई एच किसका रेशियो है, वो है साइन थीटा का, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। दूसरा क्या है बी बाई एच, तो बी बाई एच किसका है कॉस थीटा का है। पी बाई बी, तो पी बाई बी किसका है टेन थीटा का है। यानी ये रेशियो किसका है कॉस थीटा का, ये है सॉरी ये है साइन थीटा का, ये है कॉस थीटा का और ये है टेन थीटा का। तो कैसे याद करेंगे, तो एक तो बहुत फेमस सबको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दूसरा क्या है वो मैं आपको याद देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। देखो किसी कंट्री को हम यहाँ पे डिग्रेड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो जनरल कंडीशन है वो सबको पता है कि पाकिस्तान में कितनी भुखमरी है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऑब्वियस है हम अपनी कंट्री की हमेशा बड़ाई ही करेंगे। तो ये भी तरीका है इसको सिंपली याद करने का, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, तो उनका जो अपोजिट होगा वो क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये क्या है हमारे 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, हमको ये याद रखने हैं।